हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जेफरी चौसर का काफ़ी फेमस वर्क द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स डिस्कस करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है ये वाला टॉपिक। प्रोलॉग का अर्थ होता है प्रस्तावना, जिसको कि नॉर्मली हम लोग इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में द जनरल प्रोलॉग भी दिया हुआ हो ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। और इस वाले नोट्स में ना हम प्रोलॉग से रिलेटेड लगभग सारा कुछ डिस्कस करने का कोशिश किए हुए हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन लिख रखे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद एनालिसिस डिस्कस कर रखे हैं जनरल प्रोलॉग का, जो कि 2-3 पेज का है। उसके बाद प्रोलॉग में ना ऑथर जो है टोटल 29 कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, 29 कैरेक्टर्स का हम उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख रखे हैं। तो आप पहले अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो 3-4 साल का, अगर आप लोग के सिलेबस में ये वाला टॉपिक है तो क्वेश्चन देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। उस अकॉर्डिंग जो है ना आप अपना आंसर रेडी करो। इस वीडियो के हेल्प से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर कैरेक्टर्स के बारे में पूछा तो आप कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करो। और टोटल 29 कैरेक्टर्स तो पूछेगा नहीं, क्योंकि नोट्स फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कम से कम भी तो 15 पेज का हो जाएगा नोट्स, अगर आप 29 कैरेक्टर्स को डिस्कस करने जाओ, प्रोलॉग वाला सेक्शन डिस्कस करने जाओ तो हो सकता है आपको 5-6 कैरेक्टर्स के बारे में पूछे, या फिर सिर्फ एनालिसिस वाला सेक्शन पूछ दे। तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना अपना आंसर। ठीक है, नोट्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। और नोट्स का लैंग्वेज जो है हम काफ़ी इजी रख रखे हैं, ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए और आसानी से याद भी हो जाए। तो शुरू करते हैं। ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे अपलोड मिल जाएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फिर चैनल के अबाउट वाला सेक्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, आपके सिलेबस का आपको समझ आ जाती है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। काफ़ी एफर्ट लगता है नोट्स बनाने में इतना बड़ा बड़ा। सो आप लोग भी जैसे कि आज तक सपोर्ट करते रहो वैसे ही करना। ठीक है, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से हम लोग। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग जो है कैंटरबरी टेल्स का प्रस्तावना जो है, इज ए फेमस लिटरेरी वर्क। ये एक काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यिक वर्क है, रिटन बाय जेफरी चौसर, जिसको कि लिखा गया जेफरी चौसर के द्वारा इन द 14th सेंचुरी में इसको लिखा गया था। इट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरीज, ये जो है कहानियों का इंट्रोडक्शन है। दैट पिलग्रिम्स टेल एज, जिसको कि पिलग्रिम्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं तीर्थयात्री सुनाते हैं। दे जर्नी टू द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट इन कैंटरबरी, मतलब कैंटरबरी एक जगह का नाम है, वहां पे ना थॉमस बैकेट का श्राइन इट मीन्स गिरजाघर है। तो कैंटरबरी में जो थॉमस बैकेट का गिरजाघर है ना, तो उसकी यात्रा के लिए जब पिलग्रिम्स टोटल 29 पिलग्रिम्स जाते हैं, 29 यात्री, तो वो लोग जब जाते हैं ना, तो जो कहानी सुनाते हैं ना, उन्हीं कहानियों का ना इंट्रोडक्शन डिस्कस किया गया है प्रोलॉग में। द प्रोलॉग इटसेल्फ इज ए पोएटिक मास्टरपीस, प्रोलॉग जो है खुद में एक पोएटिक मास्टरपीस है, एंड प्रोवाइड्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। और ये हम लोग को प्रोवाइड करता है, देता है विविड इट मीन्स रियलिस्टिक, एक वास्तविक डिस्क्रिप्शन देता है, व्याख्या देता है डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, जो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, पिलग्रिम्स इट मीन्स तीर्थयात्री, तो उनके बारे में ना ये हम लोग को बताता है, उनकी व्याख्या करता है, उनका इंट्रोडक्शन देता है। हु आर ट्रेवलिंग टुगेदर, जो कि एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। द जनरल प्रोलॉग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, तो ये कैंटरबरी टेल्स का ना फर्स्ट पार्ट माना जाता है जनरल प्रोलॉग को। द प्रोलॉग बिगिंस विथ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीजन, प्रोलॉग जो स्टार्ट होता है एक सीजन, एक ऋतु के डिस्क्रिप्शन के साथ होता है, ऑफ स्प्रिंग, वो भी स्प्रिंग सीजन के, विच सिंबलाइजेस रिन्यूअल एंड द स्टार्ट ऑफ न्यू जर्नी, जो कि रिन्यूअल इट मीन्स नवीनीकरण, और स्टार्ट ऑफ न्यू जर्नी एक नई जर्नी, एक नई यात्रा के आरंभ होने का, शुरू होने का प्रतीक है। वो लाइन क्या है, किस तरीके से शुरू होता है, व्हेन दैट अप्रैल विथ हिज shores shoot the drought of March hath burst to the root। तो इस तरीके की लाइन के साथ जो है ये प्रोलॉग वाला सेक्शन शुरू होता है। अब एनालिसिस आ गया जनरल प्रोलॉग का। चौसर द नरेटर ऑफ द प्ले, चौसर जो कि इस प्ले के नरेटर है, इज ऑल्सो ए कैरेक्टर इन द स्टोरी, वो जो खुद है इस स्टोरी के एक कैरेक्टर रहते हैं। मतलब 29 पिलग्रिम्स हो गया और एक चौसर खुद हो गया, टोटल 30 लोग हैं कैरेक्टर के रूप में इस प्ले में। डिस्क्राइब हाउ ही इनकाउंटर्स ए ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स, तो चौसर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं कैसे वो एक 29 पिलग्रिम्स के ग्रुप से मिलते हैं एट द टैबर्ड इन साउथवार्क, ए सबवर्ब ऑफ लंदन। टैबर्ड इन मतलब हो जाता है सराय या धर्मशाला है, एक धर्मशाला का नाम टैबर्ड है जो कि साउथवार्क में है। सबरब इट मीन्स हो जाता है एक उपनगर लंदन का, मतलब साउथवार्क जो है वो एक लंदन का उपनगर है, वहीं पे टैबर्ड इन है, और इसी इन में, इसी सराय में जो है जेफरी चौसर 29 पिलग्रिम्स, 29 तीर्थयात्रियों से मिलते हैं। दिस पिलग्रिम्स कैंप
फ्रॉम वेरियस सोशल क्लासेस, और ये पिलग्रिम्स जो हैं कम इट मीन्स आते हैं अलग अलग सोशल क्लास इट मीन्स सामाजिक वर्ग से, एंड प्रोफेशन अलग अलग प्रोफेशन से, सबका पेशा भी अलग अलग रहता है, रिप्रेजेंटिंग ए वाइड रेंज ऑफ मिडाइवल सोसाइटी। और ये सारे पिलग्रिम्स जो है ना मिलकर एक मिडाइवल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स मध्यकालीन समाज कैसा था ना वो दिखाने की कोशिश की गई है इन 29 पिलग्रिम्स के डिस्क्रिप्शन के थ्रू। एट डिनर विद द पिलग्रिम्स, अब डिनर जब कर रहे थे पिलग्रिम्स के साथ, द होस्ट प्रपोजेज ए प्लान टू द ग्रुप। तो पूरे ग्रुप के लिए ना जो होस्ट होता है जो कि मेनली पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलता है ना, वो एक सुझाव देता है प्लान का, एक योजना का पूरे ग्रुप के लिए। ही सेज दैट, होस्ट कहता है, ऑन द वे टू कैंटरबरी, कि कैंटरबरी के रास्ते में इच पिलग्रिम मस्ट टेल टू टेल्स, कि हर पिलग्रिम्स को, हर तीर्थयात्री को 2 कहानी सुनाना है, एंड देन 2 ऑन द रिटर्न जर्नी, और 2 फिर वापस आते वक्त सुनाना है। मतलब एक पिलग्रिम्स को टोटल 4 कहानी सुनाना है, 2 जाते वक्त 2 आते वक्त। द होस्ट विल बी द जज ऑफ द टेल्स, ही सेज, होस्ट जो है वो खुद कहता है कि हम जो होंगे उन कहानियों के जज होंगे। ही गोज ऑन टू से दैट, वो आगे ये कहते हुए आगे बढ़ता है कि द पिलग्रिम्स विद द बेस्ट टेल, और जिस पिलग्रिम का, जिस तीर्थयात्री का कहानी बेस्ट होगा, विल गेट ए फ्री डिनर एट द टैवर्न व्हेन द जर्नी इंड्स, कि जब जर्नी खत्म हो जाएगी ना, तो टैवर्न हो जाता है एक रेस्टोरेंट टाइप का जगह, तो वहां पे ना जो सबसे अच्छा कहानी सुनाएगा ना उसको फ्री में डिनर कराया जाएगा। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही ऑल्सो स्टेट दैट, वो आगे ये भी कहता है होस्ट जो है, एनीवन चैलेंजिंग हिज जजमेंट, कि अगर कोई उसके जजमेंट को चैलेंज करता है, विल हैव टू पे द बिल फॉर द होल पिलग्रिमेज, तो उसको ना पूरे पिलग्रिमेज इट मीन्स पूरे तीर्थ यात्रा का बिल पे करना पड़ेगा अगर कोई मेरे डिसीजन को चैलेंज करता है, मेरे जजमेंट को चैलेंज करता है। तो अब आगे है, दिस एक्साइट्स द पिलग्रिम्स, और ये सुन के ना सारे पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री हैं वो एक्साइट्स हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब होता है ना खुशी हो जाता है, पूरा ग्रुप जो है खुश हो जाता है, कुछ एंटरटेनमेंट होगा, कुछ अच्छा होगा। एंड ऑल ऑफ देम एग्री टू दिस प्रपोजल, और सारे लोग जो है सुझाव के लिए रेडी हो जाते हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त दे ऑल्सो श्वेयर टू फॉलो द रूल्स ऑफ दिस गेम, वो ये चीज़ का भी प्रण देते हैं, वादा करते हैं कि वो लोग जो है इस गेम का रूल्स भी फॉलो करेंगे, जो नियम है। दे राइड आउट ऑफ कैंटरबरी द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह ये लोग कैंटरबरी के लिए निकलते हैं। व्हेन द टेल टेलिंग सेशन बिगिन, और इसी के साथ जो है वो कहानी सुनाने वाला सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। However, हालांकि एक पिलग्रिम इमीडिएटली अपोजेस द होस्ट अथॉरिटी, मतलब एक पिलग्रिम जो है एक तीर्थयात्री होस्ट के अथॉरिटी क्या तुरंत ही विरोध करता है, होस्ट के अधिकारों का विरोध करता है। द मॉन्क इज इन्वाइटेड टू टेल अनदर स्टोरी आफ्टर द प्रीवियस वन इज फिनिश्ड, जैसे ही मॉन्क एक कहानी सुना देता है ना तो उसको दूसरा कहानी सुनाने के लिए बुलाया जाता है। मतलब हर आदमी को 2 कहानी सुनाना है ना, तो मॉन्क एक कहानी फिनिश किया, उसको बोला गया कि अब तुम दूसरा कहानी सुनाओ। बट द ड्रंकन मिलर, लेकिन एक ड्रंकन मिलर है, इट मीन शराबी है, ड्रिंक किए हुए है, वॉन्ट्स टू मूव ऑन और लीव, वो चाहता है कि अगला कहानी या तो हम सुनाएंगे या तो फिर हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, इस ग्रुप को छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग तो होते ही हैं, कहीं भी आप ग्रुप बना के अगर गए होंगे आपको पता होगा ऐसा ये सब होता है। द होस्ट अथॉरिटी इज सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सीन्स, और इस दृश्य में ना होस्ट के अथॉरिटी को, होस्ट के अधिकारों पर ना सवाल उठाया जाता है। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, वैन ए ड्रंकन पिलग्रिम एंड ए ग्रुप ऑफ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर आर टुगेदर, कि जब एक शराबी तीर्थयात्री और एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, मतलब जो होता है रहस्यमयी अजनबियों का ग्रुप एक साथ होगा, मतलब जिसमें से कोई किसी को ज्यादा जान नहीं रहा है, उसके साथ एक शराबी आदमी भी होगा, समथिंग टेरिबल विल हैपन, तो कन्फर्म है कुछ ना कुछ भयावह तो होगा ही, कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही। थ्रू आउट द ट्रैक, और इस पूरे ट्रैक के दौरान, द पिलग्रिम्स टेल अस ए वैरायटी ऑफ टेल्स, जो पिलग्रिम्स है, जो तीर्थयात्री है ना, वो हम लोग को अलग अलग तरह का कहानी सुनाते हैं। बट दे सून बिगिन इंसल्टिंग ईच अदर डायरेक्टली, लेकिन जल्द ही ये लोग ना कहानी के माध्यम से एक दूसरे का इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कारपेंटर बिकम्स इंसल्टेड, कि कारपेंटर्स का इंसल्ट तब होता है व्हेन मिलर रिकाउंट्स ए डिमीनिंग स्टोरी अबाउट हिम, कि जब मिलर जो है ना उसको नीचा दिखाने के लिए एक कहानी सुनाता है कारपेंटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, कारपेंटर का इंसल्ट होता है। ही फैब्रिकेट्स ए स्टोरी टू डिग्रेड मिलर एज ए रिजल्ट, अब इसके परिणाम स्वरूप कारपेंटर खुद क्या करता है, एक कहानी गढ़ता है जिसके थ्रू वो मिलर को डिग्रेड करने की कोशिश करता है, मिलर को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। दिस कीप रिपीटिंग, और ये चीज रिपीटेड इट मीन्स बार बार होता रहता है। द होस्ट स्ट्रगल टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट अराइजिंग कॉन्टिन्यूअली, और ये लगातार जो स्ट्रगल अराइज हो रहा था, जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था, तो उसको भी खत्म करने के लिए जो है होस्ट वो भी बार बार स्ट्रगल करता है। हालांकि इट इंड्स ओनली आफ्टर 24 टेल्स इंस्टेड ऑफ द इंटेंडेड 120, मतलब टोटल यहाँ पे 30 लोग थे, चौसर को मिला के 29 तीर्थयात्री और खुद एक ऑथर थे,
टोटल 30 लोग हैं और 30 लोग 4-4 कहानी सुनाएंगे, टोटल कहानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 कहानी हो जाएगा। लेकिन ये जो कहानी है 120 कहानी के बजाय मात्र 24 कहानियों के बाद ये वाला जो टेल है कैंटरबरी टेल वो खत्म हो जाता है। मात्र 24 कहानियां ही पूरी हो पाती है। इट एंड्स विथ ए सर्मन, ये एक सर्मन इट मीन्स उपदेश के साथ खत्म हो जाता है। विच द पार्सन गिव, जो कि एक पार्सन इट मीन्स एक प्रिस्ट जो कि चर्च में पूजा करे, पादरी देता है। इट इज अबाउट सिन, ये पाप के बारे में रहता है। एंड रिपेंटेंस इट मीन्स पछतावा के बारे में रहता है। एंड एंड्स विद चौसर डिपार्चर, और ये जो कैंटरबरी टेल्स है वो खत्म होता है चौसर के डिपार्चर के साथ। दस इस प्रकार द कैंटरबरी टेल्स हेल्प्स इन गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द कैरेक्टर्स थ्रू आउट द जनरल प्रोलॉग, की जो कैंटरबरी टेल्स है ना वो हम लोग को जनरल प्रोलॉग के जरिए कैरेक्टर्स का ना एक ओवरव्यू, एक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि कैसे कैसे चरित्र का यूज किया गया, कैसे कैसे कैरेक्टर्स का ना यूज किया गया है आगे प्ले में, उसकी एक झलक देता है ये जो प्रोलॉग वाला सेक्शन है। इट विल हेल्प फर्दर इन गेटिंग टू नो द पिलग्रिम्स इन ए बेटर मैनर, ये हम लोग का फिर आगे हेल्प करता है कि हम लोग जो है पिलग्रिम्स को, तीर्थयात्रियों को एक बेटर मैनर अच्छे तरीके से समझ सके। एंड देयर मैनरिज्म, और उनके रंग ढंग को समझने में भी जो है ये प्रोलॉग वाला सेक्शन हेल्प करता है। अब हम लोग आगे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 29 कैरेक्टर्स हैं तो, और हम सबके बारे में डिस्कस किए हुए, तो नोट्स जो है थोड़ा लंबा होने वाला है। फिर हम आपको बोल रहे हैं आपको इतना लंबा नोट्स नहीं लिखना है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है उसका आंसर रेडी करो इस वीडियो के हेल्प से, या फिर एनालिसिस वाला सेक्शन लिखो, या फिर जिस कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है ना एग्जाम में, जब क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर का तो समझ आ जाएगा, उस बस कैरेक्टर को मेंशन करो, उस कैरेक्टर्स के बारे में बस लिखो। तो कैरेक्टर एनालिसिस शुरू होता है यहाँ से। चौसर बिगिंस टू स्केच द डिफरेंट कैरेक्टर्स, चौसर जो है इस कहानी को शुरू करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन देते हुए। बिगिनिंग विद द नाइट, जिसको कि शुरू करते हैं नाइट से, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं नाइट के कैरेक्टर का, एंड हिज सन, और उसके बेटे स्क्वायर का। द नाइट इज ए वर्दी मैन, नाइट जो रहता है एक वर्दी, एक योग्य आदमी रहता है। ही हैज नोबल क्वालिटीज, उसमें जो है नोबल इट मीन्स कुछ अच्छे गुण रहते हैं। लाइक शिवलरी इट मीन्स उसके अंदर शिष्टता रहती है। ट्रूथफुलनेस इट मीन्स सत्यवादिता रहती है। ऑनर इट मीन्स प्रतिष्ठा रहती है। कर्टसी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं शिष्टाचार। एंड चैरिटी इट मीन्स परोपकारी, दानी भी रहता है वो। दिस आर द कोड्स, और ये कोड्स हैं इट मीन्स संकेत या सिंबल है ऑफ वर्च्यूज, गुणों के, दैट आर सपोज टू हैव इन नाइट्स इन द मेडाइवल एरा, जो कि सपोज किया जाता था, माना जाता था कि मेडाइवल एरा में इट मीन्स मध्यकालीन युग में ना नाइट्स के अंदर, एक योद्धा के अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी ही चाहिए। आफ्टर द प्रोलॉग इट मीन्स प्रस्तावना के बाद, इट इज द नाइट, वो नाइट था हु बिगिंस द फर्स्ट टेल, जो कि पहली कहानी शुरू करता है। ही नरेट्स ए रोमांटिक स्टोरी, एक रोमांटिक कहानी सुनाता है। ऑफ ए वुमेन, एक औरत के बारे में। एंड टू नाइट्स, और दो योद्धाओं के बारे में। हु फॉल इन लव विद, जिन दो योद्धाओं को एक औरत से प्यार होता है, तो इसी से रिलेटेड जो है नाइट एक रोमांटिक कहानी सुनाता है। द स्क्वायर इज द सन ऑफ नाइट, नाइट का बेटा रहता है द स्क्वायर। ही इज अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड, ये लगभग 20 साल का होता है। ही हैज पैशन फॉर प्लेइंग फ्लूट एंड सिंगिंग, इसके अंदर पैशन रहता है, जुनून रहता है फ्लूट प्लेइंग को लेके, इट मीन्स वो बांसुरी बजाता है और सिंगिंग करता है। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए मिस्टीरियस नाइट, ये एक मिस्टीरियस रहस्यमय योद्धा के बारे में कहानी सुनाता है। हु कम्स टू द कोर्ट ऑफ टार्टरी, जो कि टार्टरी के कोर्ट आता है विद गिफ्ट्स के साथ, इट मीन्स उपहारों के साथ। फिर थर्ड कैरेक्टर है द योमैन, ही इज द सर्वेंट ऑफ द नाइट, ये नाइट का जो हम लोग का सबसे पहला कैरेक्टर है ना उसी का सर्वेंट रहता है। एंड ट्रैवल विद हिम, और उसी के साथ ये ट्रैवल करता है। ही स्किलफुली लुक्स द नाइट्स एरोज, ये नाइट के एरोज, या हम लोग बोल सकते हैं जो नाइट के पास जितना भी हथियार होता था ना तो उसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखता था योमैन। एंड कैरीज विथ हिम विथ ए ग्रेट डील ऑफ वेपनरी यूज्ड बाय हिज मास्टर, अपने मास्टर इट मीन्स अपने मालिक द्वारा यूज किए गए हथियारों को ना ये अपने साथ रखता है, अपने साथ लेकर चलता है। ही सोन एज ए पायस मैन, इसको एक पायस मैन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, धार्मिक आदमी के रूप में। विथ द मेंशन ऑफ पॉजिटिव सिल्वर एस्ट्रिक क्रिस्टोफर ऑन हिज चेस्ट, और इसके चेस्ट पे ना एक मेडल लगा हुआ है जो कि एस्ट्रिक क्रिस्टोफर मतलब सिल्वर का मेडल है एस्ट्रिक क्रिस्टोफर का, तो इस रूप में योमैन को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है ही डजंट नरेट एनी स्टोरी, ये जो योमैन है ये कोई कहानी नहीं सुनाता है। नेक्स्ट है द प्रायरेस, द नेम ऑफ द प्रायरेस इज मैडम एगल्टन, जो नेम रहता है प्रायरेस का वो मैडम एगल्टन रहता है। सी इज ए नन, जैसे कि वो एक नन रहती है, साध्वी रहती है। सी ऑफन सिंग रिलीजियस सॉन्ग, तो ये प्राय रिलीजियस सॉन्ग गाती रहती है। सी स्पीक्स फ्रेंच वेल विच इज़ ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, और ये जो प्रायरेस है ना ये काफ़ी अच्छी तरीके से ना फ्रेंच बोलती है, जो कि उस समय का स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता था 14th सेंचुरी में। तो इट मीन्स ये जो प्रायरेस थी काफ़ी एजुकेटेड वुमेन थी। सी कैरीज ए गोल्डन ब्रूच, और ये गोल्डन ब्रूच कैरी करती है अपने साथ। दैट
विथ शाइनी इंप्रेशन, जिसपे कि शाइनी इट मीन्स चमकीले तरीके से लिखा होता है, दैट से अमोर विंशिट ओमिनिया, जिसका कि मतलब होता है लव कॉन्क्योर्स, और प्यार सभी को जीत लेता है। सी नरेट्स द टेल ऑफ ए चाइल्ड, वह एक बच्चे के बारे में कहानी सुनाती है, हु सिंग्स ऑन द वर्जिन मैरी, जो कि वर्जिन मैरी से रिलेटेड सॉन्ग गाता है। ठीक है, वर्जिन मैरी जो थी जीसस क्रिस्ट की माँ के रूप में जानी जाती है, इज किल्ड बाय हेटफुल ज्यूज, और उस बच्चे को ना हेटफुल ज्यूज इट मीन्स कुछ घृणित कुछ बुरे ज्यूज यहूदियों के द्वारा मार दिया जाता है, हु डोंट लाइक द चाइल्ड सिंगिंग, जो कि बच्चों का गाना पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग जो है उस बच्चे को मार देते हैं। इसी से रिलेटेड जो है ये प्रायरिस्ट कहानी सुनाती है। नेक्स्ट है नन, नन का मतलब भी साध्वी ही होता है। सी इज द सेक्रेटरी ऑफ मैडम एग्लिटन द प्रायरिस्ट, तो हम लोग का जो प्रायरिस्ट थी ना उसी की ये सेक्रेटरी रहती है। सी नरेट्स द लाइफ ऑफ एस.टी. सिसिलिया, ये एस.टी. सिसिलिया की लाइफ के बारे में बताती है, एज हर कंट्रीब्यूशन टू द पिलग्रिमेज, मतलब पिलग्रिमेज इट मीन्स उस तीर्थ यात्रा में अपने योगदान के रूप में वो एस.टी. सिसिलिया के लाइफ के बारे में डिस्कस करती है, उसके लाइफ को डिस्क्राइब करती है। उसके बाद नेक्स्ट है द मॉन्क। द मॉन्क हैज़ ए हाई रैंक इन ए मोनेस्ट्री, जो मॉन्क रहता है उसको मोनेस्ट्री में मठ में एक ऊंचा स्थान प्राप्त रहता है। ही इज ए हैंडसम टू लुक एट, देखने में ये काफ़ी हैंडसम होता है। ही लुक्स एट थिंग्स डिफरेंटली एंड ऑफन कीप असाइड द ओल्ड ट्रेडिशन, ये चीज़ों को अलग तरीके से देखता है और अक्सर पुरानी परंपरा को एक तरफ कर देता है। ही डिस्क्राइब्ड ए सीरीज ऑफ ट्रेजेडीज, ये भी बहुत सारी ट्रेजेडीज मतलब दुखद घटना का सीरीज सुनाता है। अबाउट, जो कि रहता है किसके बारे में, लूसीफर के बारे में, सैमसन के बारे में, हरक्यूलिस के बारे में, नाबूगोडोनोसर के बारे में। उसके बाद है बालथेशर इटिशी, इन सब के बारे में जो ये ट्रेजेडीज सुनाता है, ये जो मॉन्क रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है द फ्रायर। द फ्रायर्स नेम इज ह्यूबर्ट, फ्रायर्स का जो नाम रहता है वो ह्यूबर्ट रहता है। ही इज ए जॉयफुल एंड लस्टफुल पर्सन, ये जॉयफुल इट मीन्स आनंदित और कामुक आदमी रहता है। ही इज द बेस्ट बेगर, ये इसको बेस्ट बेगर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। हु नोज वेरी वेल हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम पीपल, जो कि बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि लोगों से पैसे कैसे निकलवाने हैं। ही इज द बेस्ट बेगर हु नोज, ये लाइन फिर से रिपीट हो गया तो ये लाइन आप 2 बार मत लिखना। ही स्टार्ट्स टू टेल ऑफ शमनर, ये जो है शमनर के बारे में कुछ बताना शुरू करता है। व्हेन ए डिबेट बॉयल्स अप बिटवीन हिम एंड शमनर, और तभी जो है उसके और शमनर के बीच में एक डिबेट इट मीन्स एक बहस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है द मर्चेंट। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, व्याख्या के अनुसार द मर्चेंट इज ए सॉलेम जेंटलमैन, सॉलेम जेंटलमैन एक गंभीर जेंटलमैन रहता है, विथ ग्रेट बार्गेनिंग स्किल, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग स्किल रहती है, विदाउट हैविंग एनी नीड ऑफ डिबेट, जिसके लिए इसको बहुत ज़्यादा डिबेट भी करने की जरूरत नहीं होती है। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए ब्लाइंड मैन, ये एक अंधे आदमी की कहानी सुनाता है। वो लॉन्ग्स फॉर ए यूनियन, जो कि एक यूनियन इट मीन्स एक मिलन चाहता था, एंड मैरीज ए फेयर यंग गर्ल, और एक सुंदर सी युवा लड़की से शादी कर लेते हैं अंधा आदमी। वो बिकम्स अनफेथफुल फॉर हस्बैंड, जो कि बाद में अपने हस्बैंड के लिए अनफेथफुल हो जाती है, बेवफा हो जाती है, धोखा देती है, तो उसके बारे में ये कहानी सुनाता है। नेक्स्ट है द क्लर्क। ही इज स्टूडियस मैन, स्टूडियस इट मीन्स हो जाता है जो काफ़ी अध्ययनशील हो, तो अध्ययनशील आदमी रहता है। हु वॉज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये एजुकेटेड रहता है। एंड हैज़ ए पैशन फॉर बुक्स, इसके अंदर बुक्स को लेकर जुनून रहता है। द टेल ऑफ द क्लर्क इज अबाउट ए मैन, और जो कहानी सुनाता है ना क्लर्क, उसकी कहानी रहती है एक मैन एरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में, हु वांट्स टू नो अबाउट द डिवोशन ऑफ हिज वाइफ, जो कि अपनी वाइफ के डिवोशन के बारे में, समर्पण के बारे में जानना चाहता है। ग्रिशेल्डा, इसकी वाइफ का नाम ग्रिशेल्डा रहता है। बाय कंडक्टिंग सेवरल टेस्ट विच आर हार्श, जिसके लिए क्या करता है वो आदमी, ढेर सारा टेस्ट परीक्षण करता है अपनी वाइफ का, मतलब उसको ढेर सारे टेस्ट से गुजारता है अपनी वाइफ को, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन टेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसी के से रिलेटेड ये क्लर्क कहानी सुनाता है। नेक्स्ट है द सार्जेंट। द सार्जेंट ऑफ द लॉ, सार्जेंट जो रहता है वकील होता है, तो वो कानून, सार्जेंट जो है कानून का, इज फुल ऑफ डिग्निटी, ये पूरे मर्यादा से भरा पड़ा रहता है। एंड स्पीक वर्ड्स ऑफ विजडम, और विजडम के वर्ड्स इन मीन्स ज्ञान की बातें कहता है, ये वकील रहता है। विदाउट एनी स्टटरिंग, बिना किसी स्टटरिंग इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। द मैन ऑफ लॉ कैन राइट लीगल राइटिंग, जो मैन ऑफ लॉ है सार्जेंट है वो लीगल राइटिंग लिख सकता है। लीगल राइटिंग इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कानूनी लेख लिख सकता है। दैट कॉन्टेन्स नो फ्लॉज और एरर्स व्हाटसोएवर, जिसमें कि किसी भी तरह की कोई फ्लॉज इट मीन्स गलती या फिर खामी नहीं होती है। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए वुमेन, ये कहानी सुनाता है एक वुमेन के बारे में, नेम्ड कॉन्स्टेंस, इसका नाम कॉन्स्टेंस रहता है। विथ न्यूमरस ट्रेजेडीज इन हर लाइफ, जिसके लाइफ में ढेर सारी ट्रेजेडीज होती है, बहुत मतलब बुरी घटनाएं होती है।
विच सी ओवरकम, जिससे कि वो औरत निकलती है, बाय हैविंग फेथ इन क्रिश्चियनिटी एंड गॉड, मतलब क्रिश्चियनिटी में विश्वास रख के, भगवान पे विश्वास रख के ना वो जो औरत है उन सारी प्रॉब्लम से निकल पाती है। तो इसी से रिलेटेड जो है ये सार्जेंट कहानी सुनाता है। नेक्स्ट है द फ्रैंकलिन। द फ्रैंकलिन इज द कंपनी ऑफ द सार्जेंट। फ्रैंकलिन जो रहता है कंपनी में हम लोग बोल सकते हैं साथी रहता है सार्जेंट का। ही इज केयरफुल अबाउट द फूड ही टेक्स, जो भी ये खाना खाता है उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहता है। एंड सेलेक्ट्स फूड एंड ड्रिंक्स, और ये जो भी भोजन सेलेक्ट करता है, ड्रिंक सेलेक्ट करता है, बेस्ड ऑन द सीजन, वो सारे सीजन पे आधारित होते हैं, मतलब सीजनल फ्रूट्स होते हैं। द फ्रैंकलिन नरेट्स ए डेस्परेट टेल ऑफ ए वुमेन। फ्रैंकलिन जो एक डेस्परेट कहानी सुनाता है औरत के बारे में, हु इन ऑर्डर टू सेव हर हस्बैंड, जो कि अपने हस्बैंड को बचाने के लिए एक्सेप्ट टू गेट एसोसिएटेड विद अनदर मैन, मतलब दूसरे पुरुष के साथ जुड़ना पसंद करती है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। तो ऐसी कहानी जो है ये फ्रैंकलिन सुनाता है। नेक्स्ट जो है 4-5 कैरेक्टर को एक साथ डिस्कस किए हुए, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है इन लोग का, तो एक साथ डिस्कस किए हुए हैं। पहला है द हार्बरडेशर, द कारपेंटर, द वेबर, द ड्रायर, द टेपेस्ट्री मेकर। ऑल दिस अपीयर यूनिफॉर्म इन क्लोथिंग, ये लोग कपड़े के रूप में, मतलब यूनिफॉर्म में ये सारे के सारे लोग अपीयर थे। ईच ऑफ देम इज नॉलेजेबल, इसमें से सारे लोग नॉलेजेबल ज्ञानी हैं। एंड सुटेबल फॉर एन एल्डर मैन, और एक एल्डर मैन के रूप में, एल्डर मैन जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, ये सारे के सारे सुटेबल हैं, उपयुक्त हैं। द 5 men डू नॉट कंट्रीब्यूट ए टेल टू द कैंटरबरी टेल्स, और कैंटरबरी टेल्स की कहानी में ना ये 5 आदमी कोई कहानी नहीं सुनाते हैं ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, इट मींस तीर्थ यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है द कुक। द कुक गोज विद देम, कुक भी जो है उन लोग के साथ जाता है। ही कैन डू एनीथिंग कंसर्न विद द किचन, वो किचन से संबंधित कुछ भी कर सकता है। ही हैज एन अल्सरस सोर ऑन हिज स्किन, उसके स्किन पे जो है एक बड़ा सा घाव है। ही नरेट्स एन एब्रप्टली एंडिंग स्टोरी ऑफ पर्किंग रेवलर, वह जो है एक अब्रप्टली हो जाता है, अचानक खत्म होने वाली कहानी सुनाता है पर्किंग रेवलर की, हु इज एन अप्रेंटिस, जो कि एक प्रशिक्षु है। नेक्स्ट द शिपमैन है। द शिपमैन वियर ए क्लॉथ मेड ऑफ वूल, शिपमैन जो है कपड़ा पहने हुए ऊन से बना हुआ। दैट ओनली कवर्स द बॉडी टू द नी, जो कि उसके शरीर से लेके मतलब घुटना तक उसको ढके हुए है। ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एट सी, वो समुद्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड रहता है। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए वुमेन इन नीड ऑफ मनी, वह एक कहानी सुनाता है औरत के बारे में जिसको कि पैसे की जरूरत होती है। टू पे ऑफ द डेब्ट्स हर हस्बैंड हैज मेड, उस डेब्ट, उस कर्ज को चुकाने के लिए जो कि उसका हस्बैंड लिया हुआ होता है। द बार्क दैट ही ऑन्स इज कॉल्ड मैगडलिन, बार्क इट मीन्स हो जाता है नाव, तो जिस नाव का वो मालिक रहता है ना ये शिपमैन, उसके नाव का नाम रहता है मैगडलिन। अब नेक्स्ट है द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। द नरेटर सेज ही इज स्किल्ड इन मेडिसिन एंड सर्जरी एंड नोज एस्ट्रोनॉमी, कि ये जो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स है वो मेडिसिन में भी काफ़ी कुशल रहता है, सर्जरी भी जानता है और एस्ट्रोनॉमी भी जानता है। ही नोज द काउज ऑफ एवरी इलनेस, ये सारी बीमारी के कारणों को जानता है। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ वर्जीनियस, वह कहानी सुनाता है वर्जीनियस के बारे में, एक बोल्ड नाइट जो कि एक बहादुर योद्धा रहता है। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग हर डॉटर टू सिन, ये अपनी बेटी को सिन को देने के बजाय, मतलब पाप के हवाले करने के बजाय, किल्स हर, मार देता है अपनी बेटी को। एंड मेक्स हर ब्लेस्ड बाय गॉड, और उसे ईश्वर का आशीर्वाद दिलाता है। द वाइफ ऑफ बाथ, नेक्स्ट कैरेक्टर है द पार्टियली डीव, मतलब आंशिक रूप से बहरी रहती है। वुमेन हु वॉज मैरिड टू 5 men, और ये 5 आदमी जो शादी कर चुकी होती है। इज द मोस्ट बायोस्ट्रियस ऑफ ऑल द ट्रेवलर्स, और सारे ट्रेवलर्स में सबसे ज़्यादा बायोस्ट्रियस, इट मीन्स एनर्जेटिक, राउडी टाइप की रहती है। सी हैज़ ए ग्रेट स्किल एट मेकिंग क्लॉथ्स, मतलब उसको कपड़ा बनाना आता है, कपड़े बनाने में काफ़ी ज़्यादा वो कुशल है। एंड हर हेड इज क्लैड विथ लेनिन, और उसका जो सर है वो लेनिन के कपड़े से ढका हुआ है। सी इज एन एक्सपीरियंस ट्रैवलर, वो एक्सपीरियंस ट्रैवलर है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल ऑलरेडी वो कर चुकी है। सी गिव्स आउट ए फेमिनिस्टिक नोट ऑन डिफरेंट थिंग्स, वो जो है फेमिनिस्टिक नोट, इट मीन्स नारीवादी टिप्पणी देती है अलग अलग चीज़ों पे, जैसे कि मैरिज, शादी पे, मैन इट मीन्स वुमेन, इट मीन्स औरतों पर। इवन इंटरप्रेट्स द बाइबल इन हर ऑन वे, साथ ही साथ बाइबल को इंटरप्रेट करती है, बाइबल की व्याख्या करती है अपने तरीके से। स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए, देयर इज नो डिक्री रिटन इन द बुक अबाउट मैरिंग वंस, कि किताब में किसी से भी शादी करने के बारे में कोई आदेश नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द पर्सन। द पार्सन इज ए हॉली मैन, एक पवित्र धार्मिक आदमी रहता है। इन द टाउन ही लिव्स, जिस शहर में वो रहता है उस शहर का। ड्यू टू हिज डिवोशन, उसके डिवोशन इट मीन समर्पण, प्रार्थना की वजह से। ही बाउंड्स ओनली टू टेल द ट्रूथ, वो इस चीज़ में बंधा हुआ है कि उसको सिर्फ सच बोलना है। एंड अर्न्स ओनली लिटिल टू लिव, और उतना ही कमाना जितना जीवन के लिए ज़रूरी है, मतलब जीवित रहने के लिए ज़रूरी है ना, उतना ही कमाना है। ही सेज, वह कहता है दैट इफ गोल्ड रस्ट वॉट आयरन डू, इसको हम आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं। इट मीन्स इफ द प्रिस्ट हुम वी ट्रस्ट बिकम करप्टेड, इसका मतलब होता है कि जो प्रिस्ट जिन पे कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं
वो करप्ट हो जाएंगे, वो भ्रष्ट हो जाएंगे। व्हाट वुड एन ऑर्डिनरी मैन डू, तो एक जो ऑर्डिनरी मैन है, एक जो सामान्य मनुष्य है, वो क्या करेगा। द पार्सन इज द लास्ट ऑफ ट्रेवलर्स, पार्सन जो है सारे ट्रेवलर्स यात्रियों में सबसे आखिरी होता है। टू नरेट द टेल, जो कि कहानी सुनाता है। एंड ही डिस्कस्ड अबाउट पेनिटेंस, और वो डिस्कस करते हैं पेनिटेंस, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं पश्चाताप के बारे में, कन्फेशन के बारे में। 7 डेडली सिंस, और जो 7 घातक सिंस इट मीन्स पाप डिस्कस किया गया है बाइबल में, उसके बारे में भी पार्शन बताता है। नेक्स्ट है द प्लॉमैन। द प्लॉमैन इज ए पार्शंस ब्रदर, पार्शन का भाई रहता है प्लॉमैन। ही लव्स हिज नेबर्स, ये जो है अपने नेबर्स से प्यार करता है। हेल्प्स द पुअर, गरीबों की मदद करता है। विदाउट एक्सेप्टिंग एनी रिवार्ड, और बदले में कोई रिवार्ड कुछ होता है ना कि वो रिटर्न में गरीबों की मदद करने के बदले कुछ चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। ही डजंट नरेट ए टेल, ये कोई कहानी नहीं सुनाता। नेक्स्ट है द मिलर। ही इज अ बिग मस्कुलर एंड चैंपियन एट रेसलिंग विद इमेंस पावर। मिलर जो रहता है बड़ा सा मस्कुलर, मतलब उसकी जो उसका जो शारीरिक बनावट रहता है काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रहता है। चैंपियन रहता है रेसलिंग का, और उसके पास जो इमेंस पावर, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ही कैरीज अलॉन्ग विथ हिम ए शिल्ड एंड ए स्वॉर्ड, अपने साथ एक शिल्ड और एक स्वॉर्ड इट मीन्स तलवार रखता है। ही नरेट्स द टेल ऑफ ए स्टूडेंट, ये जो है कहानी सुनाता है एक स्टूडेंट के बारे में। हु लॉन्ग्स टू इंडल्ज इन एन अफेयर विथ ए कारपेंटर वाइफ, जो कि एक बढ़ई की पत्नी के साथ संबंध बनाने की इच्छा रहता है, तो उस स्टूडेंट के बारे में ये द मिलर जो है कहानी सुनाता है। नेक्स्ट है द म्युनिसिपल। ही डिस्क्राइब्ड एज फाइनेंशियल ऑपरेटर, उसको फाइनेंशियल ऑपरेटर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। हु बाइज रिलीजियस प्रोविजंस, जो कि रिलीजियस धार्मिक प्रोविजंस सामग्री खरीदता है। अल्दो ही इज नॉट हाईली एजुकेटेड, हालांकि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं रहता है, बट ही कैन सर्टेनली मैनिपुलेट हिज वे अराउंड दोज हु आर फुल ऑफ विजडम। लेकिन ये क्या करता है ना कि जो बुद्धि से भरे हुए भी लोग हैं ना, उनको भी है ना होता है ना अपनी बात में ले आता है, अपने तरीके से मैनिपुलेट कर लेता है। द मैंसिपल स्टेल इज अबाउट क्रोज, मैंसिपल की कहानी जो रहती है कौवों के बारे में रहती है। इन रिलेशन टू द स्टोरी ऑफ फोएबस, जो कि संबंधित है फोएबस की कहानी से। वेयर ए क्रो स्पीक्स ऑफ हिज वाइफ्स अनफेथफुलनेस, जहाँ पे एक कौवा जो है उसकी वाइफ की अनफेथफुलनेस इट मीन्स बेवफाई के बारे में बताता है। नेक्स्ट है द रीव। द रीव इज ए सिलेंडर कॉलेरिक एंड शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। रीव जो रहता है सिलेंडर इट मीन्स पतला, कॉलेरिक इट मीन्स चिड़चिड़ा, और शॉर्ट टेम्पर्ड इट मीन्स जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए, वैसा आदमी है। ही नरेट द स्टोरी ऑफ 2 ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, ये कहानी सुनाता है 2 ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स के बारे में। ह्यूमिलिएट ए मिलर, जो कि एक मिलर को ह्यूमिलिएट करते हैं, अपमानित करते हैं। विथ विलेनियस इंटेंट, अपने विलेनियस इंटेंट मीन्स बुरे इरादे से। नेक्स्ट है द समनर। ही सफर्स फ्रॉम स्किन डिजीज, समनर जो है स्किन डिजीज से पीड़ित रहता है। द नरेटर डिस्क्राइब्स दैट, नरेटर यहाँ पे व्याख्या करते हैं कि देयर इज नो क्योर अवेलेबल फॉर द डिजीज ऑफ द समनर, कि समनर को जो डिजीज है, बीमारी है स्किन की, उसका कोई क्योर इलाज अवेलेबल नहीं है। द टेल सीम्स एज ए रिस्पॉन्स टू द फ्रायर्स टेल, और इसकी जो कहानी रहती है ना वो फ्रायर की कहानी के रिस्पॉन्स के रूप में रहती है, प्रतिक्रिया के रूप में रहती है। एंड डिस्क्राइब द प्रोफेशन ऑफ फ्रायर इन द मैनर ऑफ पैरोडी, और ये ना अपनी कहानी में फ्रायर के प्रोफेशन, फ्रायर इट मीन्स तपस्वी, साधु हो जाता है, तो साधु के प्रोफेशन का मजाक बनाए हुए होता है, मतलब होता है ना हास्यात्मक तरीके से वर्णन किया हुआ रहता है। अब नेक्स्ट है द पार्डनर, उसके बाद नोट्स भी हम लोग का खत्म हो जाएगा, कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। ही इज ए फ्रेंड एंड पियर ऑफ समनर, ये जो है फ्रेंड मित्र रहता है और पियर इट मीन साथी रहता है समनर का। द पार्टनर टेल्स अबाउट द डेथ ऑफ 3 रायोटर्स, पार्टनर जो कहानी सुनाता है 3 रायोटर्स इट मीन्स 3 विद्रोहियों की मृत्यु के बारे में सुनाता है। इन द फॉर्म ऑफ एन एलेगरी, एक एलेगरी इट मीन्स रूपक के रूप में। द काउज ऑफ डेथ इज एवेरेस, और जो उन रायोटर्स इट मीन्स विद्रोहियों के मौत का कारण रहता है ना वो एवरेज इट मीन्स लोभ रहता है। 1 ऑफ 7 डेडली सिंस, जो कि 7 डेडली सिंस, 7 घातक पापों में से एक है। नेक्स्ट है द होस्ट, सबसे आखिरी कैरेक्टर है ये। होस्ट इज द लास्ट मेंबर टू बी गिवन डिस्क्रिप्शन इन द प्रोलॉग, प्रोलॉग में जो है सबसे आखिरी मेंबर के बारे में डिस्कस किया गया है, वो होस्ट है हैरी बैली। और द होस्ट इज द ओनर ऑफ द टैबर्ड इन, हैरी बैली होस्ट का नाम रहता है, वो ना ओनर है, मालिक है टैबर्ड इनका, वेयर द जर्नी स्टार्ट, जहाँ से जर्नी आरंभ हुई थी। होस्ट के बारे में है ना एनालिसिस वाले सेक्शन में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस किए हुए हैं कि कैसे वो एक गेम शुरू करता है, गेम का जजमेंट भी करता है। अगर आपको होस्ट के बारे में ज़्यादा लिखना है तो आप वो सभी मेंशन कर सकते हो। अब कंक्लूजन वाला सेक्शन आ गया। 10 इस प्रकार थ्रू द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग के जरिए चौसर प्रोवाइड्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इच कैरेक्टर। चौसर जो है हम लोग को एक डिटेल, एक विस्तृत डिस्क्रिप्शन देते हैं सारे कैरेक्टर्स का। हाईलाइट्स देयर अपीयरेंस, जिसमें कि वो हाईलाइट करते हैं उनके अपीयरेंस इट मीन्स रूप को, क्लोथिंग इट मीन्स कपड़े को, पर्सनैलिटी इट मीन्स उनके व्यक्तित्व
ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट, इट मीन्स उनके व्यक्तित्व विशेषता को भी। ही ऑफर्स इंसाइटफुल कमेंट्री, वो इंसाइटफुल इट मीन्स व्यवहारिक टिप्पणी देते हैं ऑन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, हर इंसान के, हर कैरेक्टर के व्यक्तिगत कैरेक्टरिस्टिक इट मीन्स विशेषता पर, ऑफन सैटिराइजिंग द फ्लॉज एंड वाइसेज ऑफ ईच पर्सन, और साथ ही साथ सटायर इट मीन्स व्यंग भी करते हैं सारे लोगों के फ्लॉज इट मीन्स कमियों पे, वाइसेज इट मीन्स दोषों पे। थ्रू दिस डिटेल पोर्ट्रेयल, और इस डिटेल पोर्ट्रेयल इट मीन्स विस्तृत चित्रण के जरिए चौसर प्रोवाइड्स ए सोशल कमेंट्री, चौसर जो है हम लोग को एक सामाजिक कमेंट्री प्रोवाइड करते हैं, सामाजिक टिप्पणी देते हैं ऑन मेडावल सोसाइटी, मध्य युगीन समाज पे, एक्सपोजिंग द करप्शन, हिपोक्रेसी एंड ग्रीड प्रिवलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, और साथ ही साथ इस कमेंट्री के थ्रू ना वो एक्सपोज करते हैं, उजागर करते हैं करप्शन इट मीन्स भ्रष्टाचार का, हिपोक्रेसी इट मीन्स पाखंड का, ग्रीड इट मीन्स लालच का, जो कि उस समय प्रचलित था। इट ऑल्सो शोकेस चौसर्स मास्टरी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ये जो एपिक है चौसर के मास्टरी को भी दिखाता है, किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन पे मास्टरी हासिल है चौसर को, एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, साथ ही साथ उनको ह्यूमन नेचर किस तरीके से वो इंसान के नेचर को भी, प्रकृति को भी ऑब्जर्व इट मीन्स उसका भी निरीक्षण कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो उस चीज़ की मास्टरी को भी दिखाता है। प्रोवाइडिंग ए रिच एंड कलरफुल पोर्ट्रेट ऑफ मेडावल इंग्लैंड, साथ ही साथ ये हम लोग को ना मध्ययुगीन इंग्लैंड का एक रिच इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं समृद्ध, और कलरफुल इट मीन्स रंगीन चित्र भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ ये नोट्स वाला सेक्शन तो खत्म हो गया। हम आप लोग को बोले थे ना कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नोट्स लॉन्ग है, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे आंसर रेडी कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहले तो है अबाउट ऑथर के बारे में थोड़ा सा। जेफरी चौसर जो कि 1340 से लेके 1400 तक रहे, इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये इंग्लिश पोइट्री के फादर के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश पोइट्री के फादर थे चौसर। एंड ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स के ग्रैंडफादर के रूप में। चौसर रोड दिस स्टोरी इन द थर्ड फेज ऑफ हिज लिटरेरी करियर, अपने लिटरेरी करियर इट मीन साहित्यिक करियर के तीसरे फेज में इस वाले एपिक को, कैंटरबरी टेल्स को चौसर लिख रखे हैं। एंड दिस एज इज कॉल्ड द क्रिएटिव एज फॉर चौसर, और इस एज को ना चौसर के लिटरेरी करियर का, साहित्यिक करियर का क्रिएटिव एज कहा जाता है। तो ये चीज़ दोनों ध्यान रखना है। कैंटरबरी टेल्स को चौसर जो है थर्ड फेज में लिख रखे हैं अपने लिटरेरी करियर के, और थर्ड फेज को क्रिएटिव एज भी कहा जाता है। मीनिंग ऑफ प्रोलॉग, प्रोलॉग का अर्थ, प्रोलॉग मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रेट बुक, प्रोलॉग का अर्थ होता है किसी भी अच्छे बुक का, ग्रेट बुक का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन। एंड इट इज जस्ट लाइक ए ट्रेलर और टीजर ऑफ ए मूवी, ये जो है बिल्कुल किसी भी मूवी के ट्रेलर और टीजर की तरह होता है। रिटन बिटवीन, इसको लिखा गया 1380 से 1400 के बीच, पब्लिश करवाया गया 1476 में। टाइम और सेटिंग की बात करें तो इसकी जो सेटिंग रखी गई है 1387 से 1400 के बीच रखी गई है, मीन्स 14th सेंचुरी टू इंग्लैंड में इसकी सेटिंग रखी गई है। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज की बात की जाए तो 24 स्टोरीज है इसमें, जिसमें कि 22 कंप्लीट है और 2 इनकम्प्लीट है। चौसर डिसाइड टू राइट 120 स्टोरीज, ये आपको हम पहले बताएं कि चौसर तय किए थे कि टोटल 120 कहानी लिखनी है, जिसमें कि सारे पिलग्रिम्स 4 कहानी सुनाएंगे, 2 आते वक्त 2 जाते वक्त। 29 पिलग्रिम्स हैं प्लस एक नरेटर हो गया, टोटल 30 लोग हुए हैं, और जब 30 लोग 4-4 कहानी सुनाएंगे तो टोटल 120 स्टोरीज हो जाएगी। द फर्स्ट टेल इज द नाइट टेल, पहली जो कहानी सुनाई गई थी वो नाइट के द्वारा सुनाई गई थी। लास्ट टेल इज द पार्सन टेल, और जो आखिरी कहानी सुनाया गया था वो पार्सन के द्वारा सुनाया गया था। सोर्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के सोर्स के बारे में पढ़ लेते। फ्रॉम इटालियन और लैटिन पोएट बोकाचियो, इटालियन और लैटिन पोएट थे बोकाचियो, उन्हीं को सोर्स माना जाता है। इस एपिक का टाइप है एपिक है। द होस्ट हैरी बेली डिटरमाइन हुज स्टोरी इज बेस्ट, अंत में जो होस्ट है हैरी बेली वो निर्धारित करता है किसकी कहानी अच्छी थी। इसमें जो टोटल फ्रेगमेंट इट मीन्स खंड की बात करें तो टोटल 10 खंडों में 10 फ्रेगमेंट में इसको बांटा गया है। ये सारा चीज़ जो है आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।